आज की वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है, कौन सी प्रो टिप्स आपने फॉलो करनी है, किस टाइप का कंटेंट होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद फ्रॉम नर्सिंग इनसाइडर्स एंड वेलकम बैक टू यूकेआरएन सीरीज स्टेप 5। आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंटरव्यू को क्लियर करना और इंटरव्यू को क्रैक करना, क्योंकि एक इंटरनेशनल इंटरव्यू है। बहुत ज़्यादा लोगों को फोबिया भी होता है, एक हेजिटेशन भी होती है। तो आज की वीडियो में हम इसका सोल्यूशन लेके आए हैं कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है, कौन सी प्रो टिप्स आपने फॉलो करनी है, कहाँ से ये कॉन्टेंट आएगा, कहाँ से जो है आपने इस सारे के सारे इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने लेने हैं, और इसके अलावा किस टाइप का कंटेंट होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और आपने जो है किस तरह इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, प्री रिक्विजिट्स आपके पास क्या होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इंटरव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, अभी हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू का जो कंटेंट होगा, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे। एक्चुअल में अगर मैं आपको लोगों को बताऊं तो इंटरव्यू जो है वो दो कैटेगरीज में आपका डिवाइड होता है। उन दो कैटेगरीज से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन इज क्लिनिकल, सेकंड इज प्रोफेशनल वैल्यूज जो है ना उस पर बेस कर रहा होता है। तो आपका जो इंटरव्यू करने वाला जो बेंच होता है वो 2 या 3 लोगों पे जो है कंसिस्ट कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर 2 लोगों का बेंच है तो उसमें से एक जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछेगा, दूसरा जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे प्रोफेशनल वैल्यूज और फिर जो है ना प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर कंटेंट की, जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो पूछा जाता है उसमें सबसे पहले टीम वर्क आ जाता है कि आप टीम वर्क में किस तरह से जो है परफॉर्म करते हैं, एज अ टीम मेंबर आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो है हम बात करें तो इसमें आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। स्टाफ टू स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट है, स्टाफ टू पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट है, और मल्टीपल जो है ना आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, इस टाइप के थोड़े से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है सेफ्टी कंसर्न्स पे जो है ना बड़ा ज़्यादा फोकस होता है, सेफ्टी कंसर्न्स हैं। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, उससे रेलिवेंट आपको कोई भी सिनेरियो दिया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ पूछा जा सकता है। प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो नर्सिंग के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है जो नर्सिंग का, जो एथिकल वैल्यूज़ है नर्सिंग की, वो किस तरह से जो है आप प्रैक्टिस के अंदर लेके आते हैं, किस तरह से जो है ना आप प्रोफेशनली जो है ना एक्ट करते हैं वर्क सेटिंग के ऊपर। इसके अलावा जो है एथिकल डिलेमास हैं। बाज़ औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आपको एक डिलेमा सिचुएशन बन गई है, तो उस डिलेमा सिचुएशन के अंदर आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, डिफरेंट एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, लीगल कंसर्न्स आ जाते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी जो है, इसमें से इस तरह के जो है ना क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इस कैटेगरी से पूछे जाते हैं, जो कि हम यूजुअली डेली बेसिस पे जो है हम अपनी वर्क सेटिंग के अंदर इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो एनएमसी की जो है प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, एनएचएस की प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, या फिर इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयर जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं और इजीली जो है इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज क्लिनिकल कंटेंट। क्लिनिकल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस टाइप का कंटेंट होता है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो बेसिक नर्सिंग स्किल्स जो हैं उनसे जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन टॉपिक है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉल रिस्क से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेप्सिस एक बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे इस पे फोकस किया जाता है। सेप्सिस से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई सिनेरियो आपको दे दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, कार्डिक डिजीजेज हैं, कार्डिक सिनेरियोज हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से BLS है, ACLS है, इसके अलावा पैल्स है, इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्लिनिकल कंटेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, बेड सोर को आप कैसे मैनेज करते हैं, उसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, उसकी जो है आप किसी भी बेड सोर की जो मैनेजमेंट है वो क्या हो सकती है, या इसके अलावा वुंड केयर क्या होती है, वुंड मैनेजमेंट क्या होती है, इस तरह के जो है डिफरेंट आपसे क्वेश्चंस और सिनेरियोज पूछे जा सकते हैं। ओके जी, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि आपको इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चन से इनकाउंटर हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इस तरह के जो है आपको क्वेश्चंस आ जाएं, या फिर हो सकता है इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, या फिर आपको इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसके अलावा और भी कुछ पूछा जा सकता है। तो ये आपने जो ये सारे का सारा इसी फाइल पे रिलाई नहीं करना, इन्हीं क्वेश्चंस पे रिलाई नहीं करना, आपने उसके अलावा और ज़्यादा प्रिपरेशन भी करनी है। ओके जी, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आई वांट टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस बिकॉज कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको थोड़ी सी नो हो कि किस तरह का जो है, किस तरह के आपको क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा और किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस एक्चुअल में होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे ये जो आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं तकरीबन 25-30 के करीब जो है 28 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में से जो है आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इंक्लूडिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन आपने सिंपल सा इंट्रोडक्शन नहीं देना, आपने इंट्रोडक्शन जो देना है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सा हो, जिसमें आपकी सारी की सारी प्रोफाइल शो हो रही हो। आप कौन है, आपने कहाँ से डिग्री की है, कब की है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे है, किस किस फील्ड, किस किस डिपार्टमेंट में है और किस किस ईयर में, और करंटली आप कहाँ कर रहे हैं। ये एक ब्रीफ सा आपने इंट्रोडक्शन दे देना है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ये जो है आप अपनी अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप नर्सिंग में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन डू यू फाइंड पर्टिकुलरली अपीलिंग। कि नर्सिंग प्रोफेशन के कौन से ऐसे पहलू हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हैं, जिनको आप जो आपको पसंद नहीं है, या फिर जिनको मैनेज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब उसके अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, वर्कलोड हो सकता है, पेशेंट का जो है अब्यूसिव मैनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, कैन यू शेयर चैलेंज आर एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग दैट यू फाइंड लेस अपीलिंग। अब कौन से ऐसे जो हैं पहलू हैं नर्सिंग के, या कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो ईजी हैं, ठीक है, या फिर जो आपको करना बड़ा आसान हो जाता है, जिसमें आपको मुश्किल नहीं होती या डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। तो आप कुछ भी उसके अंदर बता सकते हैं, आपकी कोई भी एक्सपर्टी हो जिस भी जो है साइड में, जिस भी उसमें स्किल के अंदर, वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 5 हम देखें तो हाउ डू यू इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस एंड हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशन इन योर नर्सिंग रोल। ऑब्वियसली बात है, नर्सिंग का जो रोल है एक बहुत ही ज़्यादा जो है अटेंशन डिमांडिंग रोल है, और इसके अंदर जो है ना स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती ही रहती हैं। तो वो एक्चुअल में देखना ये चाह रहे हैं कि आप किस तरह से जो है एक वर्क सेटिंग के अंदर परफॉर्म करते हो। तो आपने जो है इसका आंसर अपनी जो है सवाबगी के अकॉर्डिंग कर देना है। इसमें आपने जस्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अपना शो करना है बजाय नेगेटिव एस्पेक्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपने जो है प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेना है। इससे मिलते जुलते का आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रो टिप्स की बात करूं वो ये है कि आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप खुद से भी अपनी जो है उसके अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने जो है एक्सपीरियंस एंड अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है चैट जीपीटी, उससे भी आप जो है ना इसके कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखवा सकते हैं। तो इतना कोई बड़ा जो है ना ये काम नहीं है, जस्ट आप ऑब्वियसली बात है आपने एक इंटरव्यू देना है तो उसकी प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। अब इस इंटरव्यू की जो प्रो टिप्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने जब इंटरव्यू देना है तो उसमें क्या करना है जी। प्रिपरेशन जो है वो की है। सबसे पहले आप अगर प्रिपेयर अच्छे से हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, और इवन आपको इंटरव्यू के अंदर ही पता चल जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा जो है आपने जो भी आंसर करना है केयरफुली आंसर करना है, कोई बोंगी शोंगी नहीं मारनी। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो अच्छे से करें, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो एक्सक्यूज कर लें कि सॉरी, हाँ सॉरी करके आप जो है ना उसको पास ऑन कर सकते हैं, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आस्क अगेन एंड अगेन इफ अनेबल टू कम्युनिकेट। हाँ जी, अगर आप ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो ये ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर आप बात करेंगे। हो सकता है कि हमें इंटरव्यू के टाइम पे ऑनलाइन सिग्नल ब्रेक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप उनसे बार बार पूछें, इस चीज़ को वो माइंड नहीं करते, क्योंकि आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं अगर मैंने पूछा तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है।
आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही इंटरव्यू के अंदर, अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने और आपको समझ नहीं आया, तो आप उसे कह सकते हैं कि रिपीट कर दे, से दैट अगेन, पार्डन, सॉरी, तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको रिपीट करेंगे। 100 बार आप पूछेंगे वो बताएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। इसके अलावा जो है आपने कोई गलत आंसर नहीं देना। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलो। अगर वो आपसे किसी भी किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं, किसी स्किल के बारे में पूछ रहे हैं, और आपको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है, आप इंटरनेशनल आपका एक्सपोजर नहीं है तो आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है, बजाय जो है ना आप कहीं से रट्टा लगाएं ये करें, आपने उनको सिंपल सा आंसर कर ये कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि बेड शोर की मैनेजमेंट वो आपसे पूछ लेते हैं जो है स्टैंडर्ड, तो आपको स्टैंडर्ड का नहीं पता, आप जो करते हैं अपने हॉस्पिटल में आप वो बता दें कि हमारे हॉस्पिटल में इस तरह से होती है, हम इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप आंसर्स को टैकल कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने जो है इंटरव्यूअर से क्या पूछना है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है कि आपको इंटरव्यूअर से क्या पूछना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है आपको पूछना चाहिए। सबसे पहले आपको पूछना है कि जब भी आप इंटरव्यू दे दें, इंटरव्यू फाइनल हो जाए, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो आपने पूछना है कि आपकी जो ऑस्की की ट्रेनिंग है वो किस तरह से होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से होगा, वो आपको बता देंगे, उसका ओवरव्यू दे देंगे कि कब से स्टार्ट होगी, या फिर हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, हम खुद से करवाते हैं, कहीं बेचते हैं आपको, उसके बारे में आपने ज़रूर इनसे पूछना है। इसके अलावा जो है आपसे वो पूछेंगे, बाज़-औक़ात वो पूछ भी लेते हैं, बाज़-औक़ात नहीं भी पूछते। अगर वो पूछ लेते हैं तो आप इसका आंसर ये कर सकते हैं, क्वेश्चन ये होगा कि आपकी जो ड्यूटी प्लेसमेंट है, आपकी जो आप जिस स्पेशलिटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप उसी में जाना चाहेंगे या फिर आप फ्लेक्सिबल हैं इस मामले के अंदर। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, तो आप उन्हें बताएं कि मेरी जो स्पेशलिटी है या जिस स्पेशलिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं आप उसका बताएं, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि अगर आप उसका आंसर करते हैं कि आप फ्लेक्सिबल हैं, तो फिर आपको कहीं पे भी जो है ना डाल देते हैं। तो इससे जो है ना बाद में फिर मसले मसाइल होते हैं कि आपको वो आपकी जो सूटेबल प्लेस होती है वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट नहीं होती। इसके अलावा आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सैलरी का नहीं पूछना क्योंकि सैलरी का आपको ऑलरेडी पता होता है। इसके अलावा और कोई आपके रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, जैसा कि इनका जो है नेक्स्ट जो आपकी जो रिलोकेशन है, रिलोकेशन का टाइम है, या कुछ भी जो है आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी, आपको समझ आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज। Stay connected with Nursing Insider. Just like, share and subscribe. Bye bye.